मनी हाई सीजन 2 की शुरुआत होती है उसी घर से जहां रॉबर्ट्स ने ट्रेनिंग की थी। रकेल अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुकी है। उन्हें रॉबर्ट्स की प्लानिंग का पूरा डेटा मिल जाता है। ये देख रकेल बहुत ज्यादा खुश है, जैसे कोई उसे खजाना मिल गया हो। तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उस घर में आकर फार्मेसी के रिकॉर्ड्स छुपा दिए हैं। अब रकेल कुछ ऑफिसर्स को उस शख्स को ढूंढने का ऑर्डर देती है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उस घर में मिले सभी सबूत सिर्फ बर्लिन, रियो और टोक्यो की ओर इशारा कर रहे हैं, जो रकेल के किसी काम के नहीं। रकेल को समझ आ जाता है कि ये पूरी प्लानिंग भी प्रोफेसर की ही थी। वो एविडेंस को एनालाइज करने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से अपने एक्स हस्बैंड अल्बर्टो को बुलवाती है, क्योंकि अल्बर्टो इस काम में बेस्ट है। वहीं बाहर सेल्वा उर्फ प्रोफेसर की हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। वो रकेल से घर जाने की बात करता है। रकेल उससे कहती है कि जब कोई मैड्रिड की तरफ जाने वाला होगा तो उसे लिफ्ट दे दी जाएगी। यहाँ प्रोफेसर की अल्बर्टो से भी मुलाकात होती है। जब अल्बर्टो घर के अंदर आता है तो वह रकेल को स्पून के फिंगरप्रिंट्स के बारे में बताता है, और वहीं चिमनी से अल्बर्टो को जले हुए पेपर का टुकड़ा मिलता है। जैसे ही अल्बर्टो उसे अपनी किट में रखता है, तभी प्रोफेसर उस टुकड़े को देख लेता है। इसके बाद अल्बर्टो जब एग्जामिन करने के लिए अपनी लैब में जा रहा होता है तो वो प्रोफेसर को लिफ्ट दे देता है। अब हमें म्यूजियम का सीन दिखाया जा रहा है, जहां नायरोबी जोर शोर से नोट प्रिंट करवाने में लगी हुई है। मॉस्को प्रोफेसर से बात करना चाहता है, मगर प्रोफेसर फोन नहीं उठाता। मॉस्को को याद आता है कि ट्रेनिंग के दौरान प्रोफेसर ने कहा था कि हर 6 घंटे पर उनकी आपस में बात होगी, पर अगर किसी वजह से प्रोफेसर 24 घंटे के अंदर फोन नहीं उठाता तो रॉबर्ट समझ जाएं कि प्रोफेसर को पकड़ लिया गया होगा। प्रोफेसर के फोन न उठाने पर ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी टोक्यो, नायरोबी और मॉस्को को पता चलता है कि बर्लिन का एक हॉस्टेज के साथ फिजिकल रिलेशन है। इस पर नायरोबी कहती है कि ये किसी तरह का सिंड्रोम है जो हॉस्टेजेस को अपने किडनैपर्स के क्लोज ले आता है। ये कोई लव नहीं है। उसी बीच सबको पता चलता है डेनवर का भी एक हॉस्टेज के साथ अफेयर चल रहा है। इस पर मॉस्को डेनवर को समझाता है कि अगर वो मोनिका से कहीं बाहर मिला होता तो मोनिका उसे घास भी नहीं डालती। अपने फादर की इस बात से परेशान होकर वो मोनिका से बात करने जाता है। उल्टा मोनिका डेनवर से पूछती है कि क्या डेनवर उससे प्यार करता है। इस पर वो हाँ कह देता है और मोनिका खुश हो जाती है। वहीं सभी रॉबर्ट्स प्रोफेसर के बारे में जानने के लिए टीवी ऑन करते हैं, तो उन्हें लगता है कि प्रोफेसर को पकड़ लिया गया है, जबकि वो रकेल के साथ उसे छोड़ने गया था। इस गलतफहमी से टोक्यो, रियो और डेनवर बर्लिन को प्लान शर्नोबिल इम्प्लीमेंट करने को कहते हैं, मगर बर्लिन ऐसा करने से मना कर देता है। ये देख टोक्यो, रियो और डेनवर बागी हो जाते हैं और हथियार के दम पर बर्लिन को बंदी बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि प्रोफेसर अब उन्हें बचाने नहीं आएगा। टोक्यो गुस्से में बर्लिन के ड्रग्स की बोतल तोड़ देती है और उसे शूट भी करने की कोशिश करती है। साथ ही वो नायरोबी को भी उसके बच्चे को लेकर उल्टा सीधा बोलती है कि नायरोबी का बच्चा उसे कभी नहीं मिलेगा। इवन टोक्यो यहाँ तक कह देती है कि नायरोबी को अपने बच्चे को पाने के लिए उसे किडनैप करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हेलसिंकी ओस्लो को मार देता है, क्योंकि हेलसिंकी से ओस्लो की हालत देखी नहीं जाती और वो ना ही ओस्लो को इस हालत में कहीं ले जा सकते हैं। अब हेलसिंकी बर्लिन के कहने पर टोक्यो को बेहोश कर उसे एक टेबल से बांध देता है और फिर बर्लिन टोक्यो को म्यूजियम से बाहर फेंक देता है। सभी पुलिस फोर्स टोक्यो को पकड़ लेती है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे टेंट में लेकर जाती है, जहां टोक्यो याद करती है कि एक बार प्रोफेसर ने उससे कहा था कि वो कभी भी टोक्यो को फेल नहीं होने देगा। साथ ही वो टोक्यो को अपना असली नाम भी बताता है, सर्जियो, और ये भी कि एक रॉबरी के दौरान उसके फादर मारे गए थे। अब ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर सबको समझाता है कि अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तो वो प्लानिंग के बारे में पुलिस को सब सच बताएं और फिर बात चेंज कर दें। अब हमें अल्बर्टो और प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो रास्ते में हैं। प्रोफेसर बहाने से कार रुकवाता है और एक डस्टबिन के पास जाकर एक पेपर को जलाकर अपने वॉलेट में रख लेता है। फिर वो अल्बर्टो को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। इसी बीच प्रोफेसर अल्बर्टो को बेहोश कर अपने पास मौजूद जले हुए टुकड़े को एविडेंस से बदलने में कामयाब हो जाता है। जब अल्बर्टो की आंख खुलती है तब वो प्रोफेसर को पुलिस को असॉल्ट करने के जुर्म में अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहां प्रोफेसर अपना फेक आईडी कार्ड दिखाता है, साथ ही उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और उसकी जेब में वो बॉटल भी होती है जिससे प्रोफेसर ने रकेल की मॉम को मारने की कोशिश की थी। प्रोफेसर रकेल को फोन करके बुलाता है।
रकेल के पहुंचने से पहले प्रोफेसर बाथरूम में जाकर सोप से अपने आप को मारता है ताकि रकेल को लगे कि अल्बर्टो ने प्रोफेसर को मारा है। रकेल पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अल्बर्टो को उल्टा सीधा बोलकर प्रोफेसर को वहां से लेकर चली जाती है। वहीं म्यूजियम में रियो बर्लिन पर इल्जाम लगा रहा है कि बर्लिन ने टोक्यो को पुलिस के हवाले करके टोक्यो की जिंदगी बर्बाद कर दी। नायरोबी रियो को समझाने की कोशिश करती है कि प्रोफेसर ने कुछ रूल्स बनाए थे, उन सबको उसी रूल पर चलना है, पर टोक्यो उन रूल्स को नहीं मानती थी। ये सब सुनकर रियो को भी म्यूजियम से बाहर जाना है। बर्लिन राजी हो जाता है। जब रियो जाने के लिए उठता है तब बर्लिन उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब रकेल को पता चलता है कि एंजल की कार को एग्जामिन किया जा चुका है और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस पर रकेल कहती है कि उन्हें स्पून वाले शख्स को पकड़ने के लिए जाल फैलाना होगा। शायद वो फिर से एंजल को मारने की कोशिश करें। रकेल टोक्यो से भी बात करती है और उससे प्रोफेसर का नाम पूछती है। टोक्यो प्रोफेसर का असली नाम बता देती है और साथ ही ये भी कि रॉबरी प्रोफेसर के फादर का आइडिया था। हमें फिर से पास्ट दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर रियो को कंप्यूटर सेटअप करने के लिए बुलाता है। तभी प्रोफेसर को पता चलता है कि रियो अपने काम में माहिर तो है पर उसमें बचपना भी है, तो वो रियो को रॉबरी के प्लान से बाहर निकाल देता है। पर जब ये बात टोक्यो को पता चलती है तब वो प्रोफेसर को बोलती है कि अगर रियो को प्लान से बाहर निकाला जाएगा तो टोक्यो भी रॉबरी में शामिल नहीं होगी। मजबूरी में प्रोफेसर रियो को रॉबरी में शामिल कर लेता है। अब हमें प्रोफेसर की कही ये बात सही भी लगती है, क्योंकि रियो सभी हॉस्टेजेस को बता देता है कि जिन हॉस्टेजेस ने फ्रीडम मांगी थी उन्हें बर्लिन ने बंद करके रखा हुआ है और वो किसी को भी फ्री नहीं करेगा। तभी हेल्सिंकी पीछे से आकर रियो पर वार करता है और रियो को वहां से लेकर चला जाता है। बर्लिन रियो की इस हरकत से उसे एग्जीक्यूट करना चाहता है, मगर नायरोबी और डेनवर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। अचानक म्यूजियम में फोन बजता है मगर कोई फोन नहीं उठाता। फिर बर्लिन रियो को छोड़ देता है। इसके बाद प्रोफेसर रकेल को फोन करता है। वो इनडायरेक्टली टोक्यो को मैसेज देता है कि प्रोफेसर लकी है और टोक्यो ये बात कभी ना भूले। फिर प्रोफेसर रकेल से कहता है कि रकेल टोक्यो को इंटेरोगेट करने के बाद प्रोफेसर से बात कर सकती है। इतना कहकर प्रोफेसर फोन कट कर देता है। बेसिकली प्रोफेसर ने टोक्यो को बता दिया कि वो कहीं नहीं गया और वो टोक्यो के साथ है। इसके बाद टोक्यो को प्रिजन के लिए रवाना कर दिया जाता है। एक बार फिर प्रोफेसर म्यूजियम में फ़ोन करता है। अब बर्लिन फ़ोन उठा लेता है। प्रोफेसर बर्लिन को उसकी की गई हरकत के लिए डांटता है, पर तभी नायरोबी पीछे से आकर उस पर वार करती है और प्रोफेसर से कहती है कि अब से वो इंचार्ज है, क्योंकि बर्लिन और टोक्यो ने बहुत तमाशा क्रिएट किया था और नायरोबी के पास कोई चारा नहीं था। अब नायरोबी कुछ हॉस्टेजेस को मनी पैक करने का काम देती है। बर्लिन को होश आ जाता है। नायरोबी उससे प्लान चेरनोबिल के बारे में पूछती है। बर्लिन कहता है कि वो 1 बिलियन यूरोज बैलून में भरकर उड़ा देंगे, फिर बैलून को शूट कर देंगे, जिससे उन सभी पैसों की बारिश होने लगेगी और सभी लोग, इवन पुलिस में भगदड़ मच जाएगी। तब उस मौके का फायदा उठाकर वो भाग जाएंगे। वहीं रियो को हॉस्टेजेस के साथ बंद कर दिया जाता है। रियो उन्हें बताता है कि उन लोगों ने रियो को मारने की कोशिश की। इस पर एक बार फिर अर्तुरो भागने की प्लानिंग करने लग जाता है, पर इस बार रियो उनके साथ है। रियो अर्तुरो को आइडिया देता है कि वो फेक गन को रियल गन से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अर्तुरो फेक गन चुरा लेता है और मोनिका को उसकी फेक गन से डेनवर की गन को रिप्लेस करने को कहता है। जब डेनवर मोनिका को ड्रेसिंग करने के लिए ले जाता है तब मोनिका गन रिप्लेस कर देती है और लाकर अर्तुरो को दे देती है। अब हमें रकेल को दिखाया जाता है जो सेल्वा उर्फ प्रोफेसर को अपने घर लेकर आती है। प्रोफेसर रकेल को रॉबरी से जुड़ी सारी कहानी बता देता है, मगर अपने साइडर बिजनेस के रूप में, और रकेल समझ नहीं पाती। फिर वो ये भी कहता है कि जब उसका ये काम खत्म हो जाएगा तब वो दोनों कैरिबियन जाएंगे। इसके बाद ये दोनों वापस अपने अपने काम में लग जाते हैं। रकेल ऑर्डर देती है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें ये काम खत्म करना है। वो बोलती है टीवी पर फेक न्यूज़ चलाओ कि एंजल कोमा से बाहर आ चुका है। ये सुनकर वो शख्स जरूर उससे मिलने आएगा, तब वो उसे पकड़ लेंगे। हॉस्पिटल में सारा सेटअप कर दिया गया है। एंजल के बेड पर एक ऑफिसर लेटा हुआ है, मतलब ये कि पूरा हॉस्पिटल एजेंट से भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर नायरोबी से कहता है अब वो उन लोगों को बाहर निकाल कर रहेगा, इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुंचे। फिर वो ये भी बोलता है कि जिन हॉस्टेजेस को फ्रीडम बोलकर बेसमेंट में बंद कर दिया गया था
अब उनको फ्री करने का वक्त आ गया है, बस उसे 1 घंटा चाहिए। फिर वो रकेल को फोन करता है और 11 हॉस्टेजेस को रिलीज करने की बात बोलता है, पर उसकी एक शर्त है कि उसे एक मीडिया पर्सन कैमरे के साथ चाहिए जो म्यूजियम के अंदर की न्यूज कवर कर सके। अब ये रिपोर्टर न्यूज कवर करने म्यूजियम में पहुंच चुकी है और बर्लिन उसका स्वागत करता है। वो उन 11 हॉस्टेजेस को रिलीज कर देता है। फिर बर्लिन रिपोर्टर से कहता है कि वो सरेंडर करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग हार चुके हैं। जब हॉस्टेजेस ने भागने की कोशिश की थी तब उनमें से एक ने उनके फ्रेंड के सिर पर वार किया, जिस वजह से वो मर गया। ओस्लो बस एक चोर था, इस वजह से वो हॉस्टेजेस को रिलीज करना चाहते हैं। फिर वो ये भी कहता है कि पुलिस ने बर्लिन की इमेज खराब की है। पुलिस ने बर्लिन के कैरेक्टर को लेकर झूठी इंफॉर्मेशन मीडिया में फैलाई है। वो बस एक चोर है जो अपने मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे छोड़कर जाना चाहता था। उसे बीमारी है और वो मरने वाला है। अब बर्लिन के पास प्रोफेसर का फोन आता है और वो बर्लिन को बताता है कि एंजल कोमा से बाहर आ गया है। इस पर बर्लिन कहता है ये पुलिस की पुरानी ट्रिक है। वो 99% श्योर है कि ये फेक न्यूज़ है ताकि प्रोफेसर हॉस्पिटल जाए और वो प्रोफेसर को पकड़ लें। इस पर प्रोफेसर कहता है कि 1% तो चांस है कि एंजल कोमा से बाहर आ गया हो। दूसरी तरफ नायरोबी हॉस्टेजेस को बताती है कि जिन हॉस्टेजेस ने फ्रीडम मांगी थी उन्हें रिलीज कर दिया गया है और बाकी के बचे हॉस्टेजेस के बताए गए एड्रेस पर 1 मिलियन यूरोस पहुंचा दिए जाएंगे। ये उसका प्रॉमिस है, मगर अर्तुरो को ये बात झूठ लग रही है। जब वहां डेनवर अकेला होता है तब अर्तुरो डेनवर पर गन तान देता है। मोनिका मेन डोर की बटन दबाती है पर डोर नहीं खुलता क्योंकि रियो को बर्लिन से पता चलता है कि प्रोफेसर टोक्यो को छुड़ा देगा और इस पर रियो बर्लिन को बता देता है कि हॉस्टेजेस भागने वाले हैं और वो कंप्यूटर के जरिए डोर लॉक कर देता है। जब बर्लिन के साथ रॉबर्ट्स नीचे आते हैं तो पता चलता है कि सिचुएशन बहुत खराब है। तब वो होता है जो हम सोच नहीं सकते। मोनिका अर्तुरो के सिर पर वार करती है और अर्तुरो बेहोश हो जाता है। अब मोनिका क्या करेगी? उसके पास सभी हॉस्टेजेस को फ्री करने का मौका था। वहीं प्रोफेसर हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी है। उसने हॉस्पिटल में फेक ऑडिशन रख दिया है। बहुत से लोग जोकर के गेटअप में ऑडिशन देने आते हैं। प्रोफेसर भी वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक रैबिट है जिसमें कैमरा लगा हुआ है। वो गेम रूम में जाकर एक बच्चे को वो रैबिट देता है और उसे एंजल के रूम में भेजता है। फिर प्रोफेसर हॉस्पिटल से बाहर आकर अपने टैब में देखता है कि एंजल की जगह कोई ऑफिसर गन लेकर लेटा है। ये देखकर प्रोफेसर वहां से चला जाता है। रकेल के साथ बाकी ऑफिसर्स बहुत परेशान हैं कि एक बार फिर वो शख्स उनके हाथ से निकल गया। रकेल सल्वा उर्फ प्रोफेसर को मिलने के लिए बुलाती है। रेस्टोरेंट में उसके लिए सेल्वा उर्फ प्रोफेसर ने एक एनवलप रखा होता है जिसमें कुछ आइलैंड्स की फोटोज हैं। जब प्रोफेसर वहां पहुंचता है तब ये दोनों मिलकर वेकेशन के लिए जगह चूज करते हैं। पर तभी अचानक रकेल की नज़र प्रोफेसर के कपड़े पर जाती है। उसके कपड़े पर जोकर का बाल है। रकेल को एंजल की कही सब बात याद आती है। फिर वो उठकर बाथरूम जाती है। वो बहुत ही घबराई हुई है। रकेल एक ऑफिसर को फोन करके जोकर के विग का कलर पूछती है और ऑफिसर बताता है ऑरेंज। रकेल बहुत रोती है कि उसे मोस्ट वांटेड मैन से प्यार हो गया। इसके बाद वो अल्बर्टो को फोन करके उससे पूछती है कि जो उसने फायरप्लेस से एविडेंस उठाया था उसमें उसे कुछ मिला या नहीं। वो बताता है वो सिर्फ कुछ ही दिन पहले का पेपर था। फिर रकेल अल्बर्टो और प्रोफेसर के बीच होने वाली बातचीत के बारे में पूछती है। अल्बर्टो से कहता है कि प्रोफेसर उससे लड़ना चाहता था, अल्बर्टो नहीं, और प्रोफेसर ने जो कुछ भी रकेल को बताया था वो सब झूठ था। रकेल की इस तरह की इन्वेस्टिगेशन से अल्बर्टो अपने कलीग से कहता है कि पुलिस स्टेशन में सभी ट्रेस और अल्बर्टो की गाड़ी के हैंडल सबके फिंगरप्रिंट्स को एंजल के दिए हुए स्पून से मैच करे क्योंकि प्रोफेसर ने उन सबको छुआ था। मतलब ये कि अब अल्बर्टो को भी प्रोफेसर पर शक है। वहीं रकेल प्रोफेसर को बहाने से बाथरूम में बुलाकर उसे बंदी बना लेती है और फिर वो उसे ट्रेनिंग हाउस ले जाती है जहां वो प्रोफेसर को इंटेरोगेट करती है और उससे पूछती है कि उसके फिंगरप्रिंट्स नेशनल आईडी डेटाबेस में क्यों नहीं हैं। फिर प्रोफेसर बताता है कि तकरीबन 20 साल पहले जब ये सब डिजिटल हुआ तब उसने अपना आईडी रिन्यू कराना बंद कर दिया।
मतलब ये कि जो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट क्यों करता। बेसिकली रकेल को इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि प्रोफेसर ने उसे धोखा दिया, उसके प्यार के साथ खिलवाड़ किया। प्रोफेसर कहता है उससे प्यार करना उसकी प्लानिंग में शामिल नहीं था, मगर रकेल को उसकी बात पर यकीन ही नहीं है, इसलिए वो लाइफ डिटेक्टर लेकर आती है। वो प्रोफेसर से पूछती है कि क्या उसने एंजल को फंसाया था। प्रोफेसर कहता है हाँ। फिर वो पूछती है कि क्या उसने एंजल को मारने की कोशिश की। इस पर प्रोफेसर का जवाब है नहीं। ऐसे बहुत से सवाल वो प्रोफेसर से पूछती है, जिसका हमें मींस ऑडियंस को जवाब पता है। फिर वो रकेल को बताता है कि जब वो छोटा था तब उसे एक बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए उसके फादर के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। तब मजबूरी में उन्होंने इलाज के लिए बैंक को लूटने की कोशिश की, जिसमें वो मारे गए। और वो रकेल से ये भी बोलता है कि उससे प्रोफेसर सच में प्यार करता है, और वो भी करती है, वरना वो प्रोफेसर को यहाँ नहीं लेकर आती, बल्कि उसे जेल में डाल देती। म्यूजियम में हेलसिंकी अर्तुरो को भागने की पनिशमेंट देने के लिए उसकी बॉडी पर बॉम्ब लगा देता है और कहता है कि अगर उसे पसीना आया या उसने भागने की कोशिश की, या फिर अगर उसने बॉम्ब को टच किया तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। असल में ये फेक बॉम्ब है। नायरोबी हॉस्टेजेस की बागडोर बर्लिन के हाथों में सौंप देती है। बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को डिगिंग का काम देता है, और वो लोग तब तक डिगिंग करेंगे जब तक कि उनके हाथों से खून न बहने लगे। बेसिकली बर्लिन सभी को पनिशमेंट दे रहा है। वहीं मोनिका बहुत परेशान है, क्योंकि उसने अर्तुरो के सिर पर मारा था, और सभी हॉस्टेजेस को लग रहा है कि मोनिका रॉबर्ट्स के साथ मिली हुई है। डेनवर कहता है कि अगर रॉबर्ट्स भागे और पकड़े गए तो मोनिका को जेल हो सकती है, इसलिए वो डेनवर के साथ आएगी। वो मोनिका का साथ नहीं छोड़ेगा। मोनिका कहती है वो अपनी पूरी जिंदगी छुप छुप कर नहीं गुजार सकती, इसलिए वो म्यूजियम में ही रहेगी और पुलिस से कह देगी कि उसे स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया था। डेनवर उसका फेक पासपोर्ट बनवाता है कि अगर मोनिका का माइंड चेंज हुआ तो वो भागने के लिए इस फेक पासपोर्ट का यूज कर सकती है। मोनिका को ये सब ठीक नहीं लग रहा। उसके और डेनवर के बीच बहस हो जाती है। वहीं टेंट में ऑफिसर्स को जीपीआर के थ्रू पता चलता है कि रॉबर्ट्स सीवर पाइप से सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर हैं। वो अपनी टीम को अलर्ट कर देते हैं। अब हमें टोक्यो को दिखाया जाता है, जिसे भगाने कुछ लोग पहुंच गए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 5 साल पहले म्यूजियम के अंदर भागने का रास्ता बनाया था। वो टोक्यो को पहनने के लिए पुलिस के कपड़े, प्रोफेसर से कांटेक्ट करने के लिए एक फ़ोन और साथ ही पुलिस की मोटरसाइकिल देते हैं। टोक्यो अपना लुक चेंज करके वहां से भाग जाती है। वो प्रोफेसर को कांटेक्ट करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो म्यूजियम में वापस जाने की सोचती है। जब वो म्यूजियम के पास पहुंचती है तो एलिसन के नंबर पर फ़ोन करती है। असल में एक दिन टोक्यो और रियो बात करते हैं कि अगर उनमें से किसी को भी पकड़ लिया जाएगा तब वो कांटेक्ट करने के लिए एलिसन का फ़ोन यूज़ करेंगे, चाहे पुलिस ही उनकी बात क्यों ना सुन रही हो। जब रियो फ़ोन उठाता है तो टोक्यो इनडायरेक्टली उसे डोर ओपन करने के लिए कहती है। ये सभी बातें पुलिस सुनती है, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। रियो डोर ओपन करता है। वो और मॉस्को टोक्यो को पुलिस से कवर करते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। टोक्यो जेम्स बॉन्ड की तरह मोटरसाइकिल उड़ाते हुए म्यूजियम में घुस जाती है, मगर टोक्यो को पुलिस से बचाने के चक्कर में मॉस्को को गोली लग जाती है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट कोट नहीं पहना था। उसे 3 गोली लगी है। उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बर्लिन प्रोफेसर को फ़ोन करने जाता है तो टोक्यो उसे बताती है कि प्रोफेसर फ़ोन नहीं उठा रहा। उन्हें रकेल को फ़ोन करके उससे मदद मांगनी चाहिए। बर्लिन टेंट में फ़ोन करता है पर फ़ोन कर्नल प्रिएटो उठाता है। बर्लिन उससे एक सर्जन की मांग करता है, पर प्रिएटो हेल्प करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर उसे मॉस्को को बचाना है तो उसे मेन डोर से बाहर भेज दे। बाहर एम्बुलेंस उसका इंतज़ार करेगी। बर्लिन मॉस्को से बात करता है पर मॉस्को बाहर जाने से मना कर देता है। वो कहता है उसे जेल नहीं जाना। फिर मॉस्को बताता है कि उन्हें सिर्फ कुछ ही मीटर की खुदाई करनी है, तब वो लोग प्रोफेसर तक पहुंच जाएंगे। इस पर डेनवर कहता है अब वो खुद ही खुदाई करेगा। सब मिलकर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रकेल को पता चलता है कि टोक्यो भाग गई है और इसके पीछे भी प्रोफेसर का ही हाथ था,
कि जब रकेल प्रोफेसर को इंटेरोगेट कर रही होगी तब वो टोक्यो को भगाएगा। असल में ये प्लानिंग प्रोफेसर ने रकेल से रेस्टोरेंट में मिलने से पहले ही कर ली थी। इसके बाद रकेल प्रोफेसर से कहती है कि अब उसे जो कुछ भी कहना है वो जज के सामने कहे, और उसे खड़ा करती है। प्रोफेसर उसे भी अल्बर्टो की ही तरह बेहोश कर देता है, पर वहां से भागता नहीं। जब रकेल को होश आता है तब प्रोफेसर उसके सामने ही कार में बैठकर वहां से चला जाता है। इवन वो रकेल का फोन भी ले लेता है और उसे फ्लाइट मोड पर कर देता है। रकेल कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसके दिल में भी प्रोफेसर के लिए फीलिंग्स हैं। जब प्रोफेसर अपने वेयर हाउस में पहुंचता है तब उसे बर्लिन से मॉस्को की कंडीशन के बारे में पता चलता है। प्रोफेसर कहता है वो वेयर हाउस में एक सर्जन का अरेंजमेंट करके रखेगा ताकि मॉस्को का इलाज हो सके, और वो ये भी कहता है कि प्रोफेसर के बारे में पुलिस को पता चल चुका है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वो लोग वहां से निकलने की तैयारी करें। प्रोफेसर भी कुछ लोगों को बुलाकर वेयर हाउस में खुदाई करवाना शुरू कर देता है ताकि जल्द से जल्द टनल रेडी हो सके। वहीं कर्नल प्रिएटो रकेल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसका फोन नहीं लगता। वो रकेल और प्रोफेसर की रेस्टोरेंट में हुई मुलाकात की क्लिप देखता है। रकेल जो टोलेडो में अकेली है किसी तरह लिफ्ट लेकर मैड्रिड पहुंचती है। वहां अल्बर्टो उसका इंतजार कर रहा होता है। रकेल पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस पर रकेल से ही पूछा जाता है कि क्या वो सर्जियो को जानती है। वो कहती है हाँ। असल में सभी ऑफिसर्स को लग रहा है कि रकेल रॉबर्ट से मिली हुई है, और रकेल ने ही प्रोफेसर के खिलाफ सभी एविडेंसेस को मिटा दिया। वो अपनी सफाई देती है पर कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। फिर वो ऑफिसर्स को प्रोफेसर के वेयर हाउस का एड्रेस देती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी प्रोफेसर टेंट में रकेल से बात करने के लिए फ़ोन करता है, पर फ़ोन कर्नल प्रिएटो उठाता है और कहता है रॉबरी में साथ देने के लिए रकेल को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। कर्नल प्रिएटो ये भी बताता है कि अब उन्हें प्रोफेसर को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बेहतर है वो सरेंडर कर दे। प्रोफेसर सरेंडर करने से मना कर देता है। वहीं रकेल को अरेस्ट नहीं किया जाता, पर उससे उसका पुलिस बैच और गन ले ली जाती है। रकेल हॉस्पिटल में एंजल से मिलने जाती है, मगर वो हॉस्पिटल में एंजल का पुलिस बैच चुरा लेती है। अब वो घर जाकर प्रोफेसर की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। इसके लिए वो सभी शॉप्स पर जाकर स्ट्रीट कैमरास की फुटेज कलेक्ट करती है, जिस वजह से उसे प्रोफेसर की लोकेशन पता चल जाती है। वो अपने घर में रखी गन लेकर प्रोफेसर के वेयर हाउस पहुंचती है। दूसरी तरफ सभी ऑफिसर्स को लग रहा है रकेल ने अपने लवर प्रोफेसर को बचाने के लिए सभी फुटेज कलेक्ट की है, मगर ये बात सच नहीं है। फिर ऑफिसर्स को पता चलता है कि रॉबर्ट्स सीवर के जरिए भागने वाले हैं। ऑफिसर्स की टीम जब वहां पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग हॉस्टेजेस हैं, जिनसे खुदाई करवाई जा रही थी ताकि पुलिस बेवकूफ़ बन सके। अब हमें सुरंग दिखाई जाती है जहां खुदाई का काम पूरा हो चुका है, मगर काम पूरा होने से पहले ही मॉस्को मर जाता है। प्रोफेसर सुरंग के जरिए म्यूजियम में जाकर सबसे मिलता है। वो डेनवर को गले लगाता है। फिर नायरोबी उसे एक रूम में लेकर जाती है जहां उसने सभी पैसे कलेक्ट करके रखे हुए हैं। ये देखकर प्रोफेसर बहुत खुश होता है, पर जब वो वेयर हाउस वापस जाते हैं तो रकेल उसे गन दिखाती है, पर पीछे से प्रोफेसर के दूसरे साथी आकर रकेल को पकड़ लेते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। प्रोफेसर रकेल को बार बार अपने प्यार की सच्चाई बताता है, पर वो यकीन नहीं करती। प्रोफेसर कहता है हमें हमेशा सिखाया जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, पर दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते। अगर वो लोग गलत करें तो ठीक, पर अगर वही काम ये लोग करें तो गलत। असल में प्रोफेसर कहना चाहता है कि लोग अगर चोरी करें तो वो चोरी है, पर अगर वही काम गवर्नमेंट करती है तो कोई पूछने नहीं जाता। एक्चुअली 2011, 12, 13 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कई बिलियंस का घपला किया और उसे लिक्विडिटी इंजेक्शन का नाम दे दिया, मतलब जो कुछ दिन के लिए लोन मिलता है। फिर प्रोफेसर कहता है वो पैसे बैंकर से सीधा अमीरों की जेब में गए। क्या किसी ने कहा बैंक वाले चोर हैं? ये रॉबर्ट सिर्फ वही काम कर रहे हैं। फिर वो एक नोट उठाकर रकेल के सामने फाड़ देता है और कहता है ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तभी रकेल का फोन बजता है। फोन एंजल कर रहा है,
मतलब वो कोमा से बाहर आ गया है। जैसे ही प्रोफेसर फ़ोन उठाने लगता है तो रकेल उसे फ़ोन उठाने से मना कर देती है और कहती है उसका फ़ोन टेप हो रहा है। मतलब ये कि रकेल प्रोफेसर की बातों में आ चुकी है। प्रोफेसर अपने फ़ोन से रकेल की एंजल से बात करवाता है। एंजल को पता चल चुका है कि रकेल की नौकरी चली गई है। एंजल उससे मिलना चाहता है, पर वो रकेल से कहता है कि किसी को भी न पता चले कि एंजल को होश आ गया है। रकेल हॉस्पिटल पहुंचती है। उन दोनों में बातचीत होती है। रकेल एंजल को बताती है कि वो प्रोफेसर से प्यार करती है, पर तभी वहां 3 ऑफिसर पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर उसे टेंट में लेकर जाया जाता है, जहां उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि वो प्रोफेसर की लोकेशन बता दे, वरना उसकी बेटी अल्बर्टो को दे दी जाएगी। रकेल उन्हें एड्रेस बता देती है। म्यूजियम में बाकी रॉबर्स सुरंग से पैसों के पैकेट्स को टैंक में भरना शुरू कर देते हैं। वहीं रियो ने बेसमेंट में एक्सप्लोजिव्स का जाल बिछाया हुआ है ताकि कोई भी ऑफिसर अंदर ना आ सके। पर तभी एक ब्लास्ट होता है। ऑफिसर्स की टीम अंदर आ चुकी है। रियो, टोक्यो और ऑफिसर्स की टीम के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। वहां डेनवर और मोनिका भी पहुंचते हैं। ये भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को मास्क पहनाता है और वहां से चला जाता है। ऑफिसर्स की टीम सभी हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लेती है। हॉस्टेजेस ऑफिसर्स को बताते हैं कि रॉबर्ट्स ने 2 सुरंगें बनाई हैं और वो दूसरे रास्ते से भागेंगे। तब ऑफिसर्स की टीम वॉल्ट 3 में पहुंचती है, जहां बर्लिन अपनी गन के साथ ऑफिसर्स को रोकने के लिए रुका है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है। अंधाधुंध गोलियां बरसने लगती हैं। प्रोफेसर बर्लिन से टनल से बाहर आने के लिए कहता है, पर वो मना कर देता है। फिर प्रोफेसर कहता है वो बर्लिन को छोड़कर नहीं जाएगा। इस पर हेलसिंकी बर्लिन के कहने पर एक्सप्लोजिव्स का ट्रिगर दबा देता है ताकि ऑफिसर्स रॉबर्ट्स तक न पहुंच सकें। बेसिकली बर्लिन अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे देता है। जब तक पुलिस रकेल के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है, तब तक रॉबर्ट्स वहां से निकल चुके थे। मतलब ये कि रॉबर्ट्स अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। रॉबरी को 1 साल पूरा हो चुका है। रकेल ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और न्यूज़ देख रही है। उसे याद आता है कि प्रोफेसर ने उसे रेस्टोरेंट में कुछ पोस्टकार्ड्स दिए थे। वो उन्हें देखती है। उसके पीछे एक मैप बना हुआ है। वो हैरान रह जाती है। फिर वो उस मैप को फॉलो करते हुए फिलीपींस पहुंचती है। वहां भी रकेल के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है और प्रोफेसर उसे अपना फ़ोन देता है, पहले की तरह। यानी ये कि वो पिछले 1 साल से रकेल का इंतज़ार कर रहा था। और ख़त्म हो जाता है मनी हाइस्ट का सीज़न 2। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय। अपना ख्याल रखिए।